ब्रह्मांड, इस शब्द से आज के वक्त में लोग अनजान नहीं रहे। ब्रह्मांड में हर चीज व्यवस्थित है। हमें जो चीजें इस ब्रह्मांड में किसी काम का नहीं लगता, उसे भी कुछ खास वर्क के लिए डिजाइन की गई है, जिसके काम देखने के लिए हमें हजारों साल तक जिंदा रहना होगा। इस ब्रह्मांड का सिस्टम बहुत ही अजीब है, जिसके बारे में समझना इंसानों की बस की बात नहीं। हम सब यही समझते हैं कि ब्रह्मांड अनंत है। अनंत का मतलब ही काफी अजीब है। अगर डीपली सोचा जाए तो इसके बारे में, तब इंसान काफी हैरान होगा। ब्रह्मांड बहुत ही इंटेलिजेंट है। यहाँ सब चीजें बैलेंसिंग स्थिति में है, यानी यहाँ किसी वस्तु का अंत शायद होता भी नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मिस्ट्री सेक्शन में हूँ विवेक। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुँच सके। कोई ग्रह पर हो रहे कोई गतिविधि को सीधा ब्रह्मांड बैलेंसिंग स्थिति से प्रोटेक्ट कर लेता है। यानी कि कोई ग्रह पर ऐसा हो चुका है कि वो ग्रह शायद एक विस्फोट से खत्म हो जाए, पर ब्रह्मांड यह नहीं होने देता। वो क्या करेगा? इस स्थिति को कम करने के लिए उसके 1/3 या 1/4 भाग को नष्ट कर देगा। इसके तहत उस ग्रह के अंदर हो रही विस्फोटक क्रिया एक ही ओर से बाहर निकल जाएगी और ग्रह का कुछ हिस्सा खत्म होगा, पर ग्रह बच जाएगा। और जब जब ऐसी घटना होने की स्थिति आएगी, ब्रह्मांड खुद उसे सुधारने की कोशिश करेगा, चाहे उसे कुछ जीवन को भी खत्म करना पड़े तो करेगा। जैसा कि मैंने बताया कि यह ब्रह्मांड बहुत ही इंटेलिजेंट है। इस ब्रह्मांड ने ही इंसान से लेकर समस्त जीवों को भी बनाया है। पर ब्रह्मांड शायद खुद के अंदर के सभी समस्त जीवों और वस्तुओं को एक्सपेंड करना चाहता है, तभी तो कई ग्रहों का निर्माण तारे को नष्ट करके करता है। क्या ऐसा हो सकता है कि ब्रह्मांड के पास भी चेतना हो और ये चेतना का निर्माण बाद में इसके अंदर हुई हो? ब्रह्मांड के अंदर हो रही सभी गतिविधियों का फीडबैक से चेतना का निर्माण हुआ हो, यानी कि ब्रह्मांड के अंदर वाइब्रेशन मोड में नेटवर्क का जाल हो और यह उसी तरह काम करती है जैसे दिमाग के न्यूरॉन्स करते हैं। ब्रह्मांड सब देख समझ और गलत क्या है सही क्या है सब जान रहा है। ब्रह्मांड हम सबको देखने के साथ साथ हमारी सोच को भी देख रहा है। अतीत में कई ऐसी आकाशीय घटनाएं घटी है जिसका प्रभाव ब्रह्मांड के सभी जगहों पर हुआ है। ब्रह्मांड शायद वाइब्रेशन मोड में काम करता है। जब कोई जीव एक्टिविटी करता है तो ब्रह्मांड सीधा उसकी चेतना को वाइब्रेशन भेजता है और वो चेतना उसको अपने रूप में जनरेट करता है और उस जनरेट की गई संदेश को दिमाग को भेजता है और तब डिसीजन उस जीव के हाथ में होता है। इससे साफ समझ आता है कि ब्रह्मांड चाहता है कि यह समस्त जीवन की दुनिया एक संपूर्ण सही रास्ते पर चले। क्या ब्रह्मांड चाहता है कि हम उसे समझें? अतीत से आज तक कई वैज्ञानिक ब्रह्मांड को समझने की कोशिश की। कुछ हाथ लगा, लेकिन जो मुख्य जानकारी होते हैं वो हाथ नहीं लगता। ऐसा क्यों? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्रह्मांड का निर्माण बिग बैंग से हुआ था, पर कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि नहीं, ब्रह्मांड का निर्माण बिग बाउंस से हुआ था। अब आप कहेंगे कि बिग बाउंस क्या है? तो बिग बाउंस एक ऐसी घटना थी जिससे किसी पिछली ब्रह्मांड के कोलैप्स होने के बाद वर्तमान ब्रह्मांड बना, और यह प्रक्रिया हमेशा चलता रहता है, पर यह कितना सही है कहा नहीं जा सकता। क्या ब्रह्मांड का दिल भी है?
क्या ब्रह्मांड इंटेलिजेंट है तो वो ज़रूरतें सप्लाई भी करता है? तो इसका उत्तर है शायद हाँ। हम सब जानते हैं कि किसी वस्तु को एक जगह से दूसरे जगह पर भेजने के लिए बल का प्रयोग किया जाता है, तो क्या ब्रह्मांड भी ऐसा कर रहा है? कुछ वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि ब्रह्मांड का दिल भी है, जहां से ब्रह्मांड के अन्य हिस्सों में जरूरतें पूरी की जा रही है। वहां के स्थान बिल्कुल दिल की तरह ग्रेविटी से सिकुड़ता और फैलता है, जिसकी वेग इतनी ज्यादा होती है कि वहां के ऑब्जेक्ट्स ब्रह्मांड के अन्य हिस्सों में चले जाते हैं। लेकिन यह शायद ब्रह्मांड का दिल सैकड़ों या हजारों सालों में एक बार धड़कता है। अगर ऐसा है तो वाकई ब्रह्मांड काफी बुद्धिमान है। ब्रह्मांड के अंदर हर जीव, वस्तु आदि अपने आप में बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। इन सब में इतनी अच्छे से इंजीनियरिंग की गई है कि पृथ्वी के इंजीनियरों का दिमाग बाउंस कर जाएगा। हम हर बार यही कहते हैं कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है, कितना पुराना है, पर हम सब कभी खुद को जान पाए हैं? नहीं। इस ब्रह्मांड ने इंसानों जैसे बुद्धिमान प्राणी को बनाया, जिसके शरीर के अंदर बहुत सारी कॉम्प्लेक्स संरचनाएं हैं, जिसमें लाखों करोड़ प्रक्रियाएं हर पल हो रही है, तब हम जिंदा हैं। अगर इन सब प्रक्रियाओं में से किसी एक में भी गड़बड़ी आई तो एक जीता जागता पर्सनालिटी कूड़ा बराबर हो जाएगा। तो इतनी कठिन सिस्टम से एक पर्सनालिटी तैयार करता है ब्रह्मांड, तो अंदाजा लगा सकते हैं कि ब्रह्मांड हर स्तर पर काफी इंटेलिजेंट है और बहुत ही बारीकी से हर चीजों को बनाया है। ब्रह्मांड इतना बुद्धिमान है कि वो जीव को उत्पन्न करने के लिए शॉर्टकट सिस्टम तैयार कर लिया है, जो डीएनए के जरिए होता है। शायद ब्रह्मांड को यहाँ कुछ नया करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो सब इसे जीवों में ही इंजेक्ट कर दिया है। बायोलॉजी में काफी रहस्य छुपा है। तो आज का वीडियो इतना ही तक। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।